वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 नवंबर 2021 और 18 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये राष्ट्रीय मिर्गी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो मिर्गी रोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 17 नवंबर को ये राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 16 नवंबर को कौन सा इंपोर्टेंट डे मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। उससे पहले 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। उससे पहले 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। उससे पहले 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को विश्व विराम दिवस, विश्व उपयोगिता दिवस, विश्व गुणवत्ता दिवस और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस और विश्व दत्तक ग्रहण दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस और विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अच्छा, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया गया। तो ये अभी तक नवंबर में इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, इनको आप याद रखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का पोचमपल्ली गांव सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो पोचमपल्ली गांव ये सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना गया, ये तेलंगाना में है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इसे सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में चुना है। अब ये तेलंगाना में है, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, ये जो पोचमपल्ली गांव है, यहाँ पे पोचमपल्ली इकट भी होता है, इसको भी जीआई टैग मिला था। अच्छा, तेलंगाना में अभी काकती रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। काकती रुद्रेश्वर मंदिर, इसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। दलित बंधु योजना यह भी तेलंगाना में शुरू हुई थी। तेलंगाना में कबर टाइगर रिजर्व है और अमराबाद टाइगर रिजर्व है। तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क है। ये तेलंगाना के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और तेलंगाना में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? बोनालू, बतुकुम्मा, नागोबा जात्रा, ये तेलंगाना के इंपोर्टेंट त्योहार हैं। ये सब जीके क्वेश्चन हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, त्योहार, ये सब जीके के क्वेश्चन हैं। इनको आपको याद कर लेना होता है। मैंने अलग से जीके की एक बुक भी लॉन्च कर दी है। इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जीके बुक के नाम से नीचे लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को अमेजन से परचेज कर सकते हो। इसमें पूरा जीके को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। मैंने कोशिश की है कि जीके को इस तरह से एक्सप्लेन किया जाए कि आपको ये याद हो जाए। तो इस बुक को आप अमेजन से परचेज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में जीके बुक के नाम से लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची
इसमें अभी डेनमार्क टॉप पर रहा, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 194 देशों का इंडेक्स है जिसमें अपना इंडिया 82वें नंबर पर रहा है और फर्स्ट पे है डेनमार्क। अब डेनमार्क, तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। और डेनमार्क के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मैट फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पीठासीन अधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किया है? तो अभी शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीठासीन अधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 17 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने शिमला में पीठासीन अधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किया है। अच्छा, पीठासीन अधिकारी ये क्या करते हैं? तो पीठासीन अधिकारियों के पास सदन की कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विल्बर स्मिथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो विल्बर स्मिथ ये एक फेमस लेखक थे और अभी इनका निधन हो गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं विल्बर स्मिथ। इन्होंने टोटल 49 उपन्यास लिखे थे और इनके उपन्यास 30 से अधिक भाषाओं में दुनिया भर में बेचे गए और 140 मिलियन से ज्यादा इनकी कॉपीज बिकी हैं। इनके उपन्यास की कॉपीज 140 मिलियन से ज्यादा बिकी हैं, तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहां पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया है? तो पॉड होटल, इसका उद्घाटन अभी इंडियन रेलवे ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर किया, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये होते हैं पॉड होटल। इसमें क्या होता है, रेलवे के जो कोच होते हैं उनमें छोटे छोटे पॉड बनाए जाते हैं, तो ये जो पॉड बनाए गए हैं ये 3000 स्क्वायर फीट में 48 पॉड बनाए गए। इसको अगर आपको 12 घंटे के लिए बुक करना है तो 999 रुपए चार्ज है। अगर आपको 24 घंटे के लिए बुक करना है तो 1999 रुपए चार्ज है। तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर इनका उद्घाटन किया गया है। अच्छा, ये जो पॉड होटल का कंसेप्ट है ये सबसे पहले जापान में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो ट्राइफेड आदि महोत्सव, इसका उद्घाटन हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली में किया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब एक यहां पे टर्म लिखा हुआ है ट्राइफेड, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, ये जो ट्राइफेड आदि महोत्सव है इसका ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम को बनाया गया, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने किस राज्य के लिए नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी? तो अभी केंद्र ने लद्दाख के लिए नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लद्दाख, तो लद्दाख के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर के माथुर, राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो अभी HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। HDFC बैंक, इसने धोखाधड़ी को रोकने के लिए और धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया था और अब इसका दूसरा संस्करण लॉन्च कर दिया गया है। अब HDFC बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा की फिल्म कून जंगल को IFFI 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये अभी गोवा में हो रहा है और इसी में प्रदर्शित करने के लिए कून जंगल को चुना गया। ये तमिल भाषा की फिल्म है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ICC क्रिकेट समिति, इसके अध्यक्ष के रूप में अभी सौरभ गांगुली को अपॉइंट किया गया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। BCCI के अध्यक्ष हैं अभी सौरभ गांगुली और अब इनको ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में भी अपॉइंट किया गया है। अब ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दुबई में। अच्छा, ICC के चेयरमैन कौन है? ग्रेग वार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने द्वारे राशन यानी कि घर पर राशन योजना शुरू की है? तो अभी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने
द्वारे राशन योजना शुरू की? तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो राशन का वितरण होता है ये अब सबके दरवाजे पर पहुंचा जाएगा, इसीलिए पश्चिम बंगाल ने ये द्वारे राशन योजना शुरू की है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अभी पश्चिम बंगाल में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी। 100वीं किसान रेल संगोला से शालीमार तक चली। संगोला ये महाराष्ट्र में है और शालीमार ये कहां पे है? पश्चिम बंगाल में है। तो 100वीं किसान रेल संगोला से शालीमार तक चली थी। अच्छा, करमई धर्मा योजना ये अभी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। मां योजना, इसमें 5 रुपए में खाना दिया जाता है, ये भी अभी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। स्नेहर पौरस योजना और प्रोचेस्टा योजना ये दोनों भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सुक इंडिया नामक पुस्तक लिखी? तो ये लिखी है देवाशीष मुखर्जी ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये बुक वाला क्वेश्चन है। तो अभी मॉडर्न इंडिया नाम की एक बुक हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च की थी। इसको पूनम दलाल दहिया ने लिखा है। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया ये बुक लिखी है त्रिपुर दमन और आदिल हुसैन ने। एक ये बुक है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसे इन्फोसिस की सुधा मूर्ति ने लिखा है। एक ये बुक है ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, इसे पल्लवी अय्यर ने लिखा। एक ये बुक है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इसे स्टीव बॉ ने लिखा है। एक ये उपन्यास है द एंड गेम, इसे हुसैन जैदी ने लिखा है। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी और किसने बे पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम लॉन्च किया है? तो अभी एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर बे पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। दक्षिण एशिया की महिलाओं को पावर सेक्टर प्रोफेशनल नेटवर्क में बढ़ावा देने के लिए यह बे पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम लॉन्च किया गया। अब वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वाशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला में। और मनीला कहां पे है? फिलीपींस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मत्सात्सुगु अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया जाएगा? तो अभी झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 19 नवंबर को झांसी की रानी की जयंती होती है, इसीलिए राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व इसका आयोजन अभी झांसी में किया जाएगा और ये 3 दिन तक चलेगा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में 44वां बांग्ला उत्सव कहां शुरू हुआ है? तो अभी मेघालय में 44वां बांग्ला उत्सव शुरू हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे।
next exam always with you. Thanks for watching.